बोला था कि ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। नहीं सुना है। एक साधु था जी। वो निकला तो देखा तो एक जनाजा जा रहा था, उसमें लोग बड़े थे। तो ऊपर ऐसा होती है ना, नीचे ऊपर ऐसा बरांडा, मकान के नीचे हाँ, ऐसा 3 फुट आगे बड़ा होता है ना, क्या बोलते हैं, बरांडा। हाँ, बरांडा। वहां से ही उन्हें नीचे आवाज लगाई, नहीं सलमा, ये देख क्या, ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। साधु बोला कमाल हो गया, लाल बत्ती लगी हुई है, वेश्या है, और इसको पता है, और मैं ये खोज रहा हूं कि क्या है, इसको कैसे मालूम हो गया। वो दरवाजा खोला, ऊपर चला गया, दरवाजा खटखटाया, उसने खोला, कहते मैं आपके पास आया हूँ। कहती आपको मालूम है मैं कौन हूँ? कहता मेरे को मालूम है, वेश्या है। तो फिर मेरे पास आए हैं? कहता हाँ, मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूँ। तो क्या बात कर रहे हैं, गुरु धारण करने? मेरे कहा हाँ, मेरे को बता। कहती मैं आपकी दासी हूँ? नहीं। कहता मैं गुरु हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके पाँव को हाथ रहा हूँ। कहते मेरी समझ नहीं आई। कहता खाली मैंने एक बात बता दी, तू कैसे बताएगी कि ये आदमी नरक में गया या स्वर्ग में गया? कहती है सलमा आई भी तो आपको पूछ के बताती हूँ। सलमा आई, क्या देखा? कहती बहुत आदमी। कहते उसमें से कोई हंस रहा था, आपस में बातें कर रहे थे, सभी गमगीन थे, आंखों में आंसू थे, रश था। हाँ, कहते बहुत रश है, मतलब सारे बाजार में जा रहे हैं। कहता सुनो जी, ये दानी पुरुष था, समझ में आया, लोगों को बहुत दान देता था, और दे के कभी दूसरे को नहीं बताता था। आप समझ में आया कि मैंने उसको दिया है, और बहुत ही अच्छा आदमी था, सब नेक भक्त था, और ये सीधा स्वर्ग में गया। कहते तू कैसे कह सकती है? कहती है जिसके साथ में 1000-1500 आदमी है, वो छोटा आदमी तो होगा ही नहीं। अंडरस्टैंड? और जो सब रो रहे हैं, उसको थोड़ी रो रहे हैं कि वो मर गया, अपने सुख हमारा जो था वो रुक गया। अच्छा ही उसकी अच्छाई के लिए लोग रो रहे हैं। हाँ, उसकी अच्छाई के लिए रोक रहे हैं। फिर उसने लंबी लंबी कहानियां सब सुनाई कि ये अच्छा है, सब अच्छा है। अगर अच्छा है, हम पामिस्ट बना, ये लाइन का पता है कि ये क्या है, तो ये मालूम है ना कि अगर ये चेन होगी ऐसा ऐसा करके, तो इसका मतलब ये चिंता बोध करता है, तभी चेन बनी है। उसमें उसके साथ साथ में 20 आइटम और बना दो, ये सब उसके साथ आएंगे, वो बोलेगा इसको सब मालूम है। समझ आया? अच्छा व्यक्ति है तो उसके बाद जितनी मर्जी तारीफ करते जाओ, सब होंगे, तभी अच्छा हुआ ना। एंड वाई वी शुड नॉट बी ए गुड मैन? खराब बन के क्यों जरूरत है? नहीं बनना, अच्छा ही बनना है। और एक बात और है, आपका कोई नुकसान कर जाए, आपको डबल होके आने वाला, सिंगल नहीं आने वाला। मैंने सुनाई थी आपको एक बात कि एक ने मेरा कर्जा काटा था, कहानी सुनाई थी, नहीं सुनाई? कर्जा होता है ये डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले लेने का, ये माल तेरा खराब निकल आया, तो कुछ काटा होगा 22-24 रुपया। हम क्लिनिक में बैठा था, वो आ गया, फोन आया कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। कि आजा, क्या है? तो मैं देखा उसको, मैं क्यों हो आप वो फैक्ट्री के? हाँ। कहता है मेरे पाँव को हाथ लगाया। ठीक है, खूब मुझे लो। मैं क्या बात है, हुक्म करो। कहते कुछ नहीं, मैंने आपको कर्जा काटा था। अंडरस्टैंड? तो ये 5000 रुपया है, ये मैंने देना है, मैंने 2400 काटा था, डबल किया, मैं ये 5000 को देना है। जो कर्जा काटा है, आपका नाम लिख के मैंने बच्चों को दिए, मैं मर जाऊँ, हार्ट फेल हो जाए, ये अंकल जी को दे के आना। तो आज टाइम मिला, कल देखा तो लिफाफा नीचे गिर गया, तो मैं बोला कि इनको आज देना ही है, आज मैंने प्रोग्राम ही आपका बनाया। तो मैं क्या है, अभी वो कहानी सुनो। उसने कर्जा काटा, गलत कर्जा। अरे वहां एक करोड़पति, उसने अपनी बिल्डिंग का नाम रखा है कर्जा बिल्डिंग, क्योंकि उसने कर्जा काट काट के बिल्डिंग बनाई हुई है, साइन में है। जी जी जी। अंडरस्टैंड? कर्जा काट के उसने नाम ही बिल्डिंग का रखा है, कर्जा बिल्डिंग। उसने कहता मैंने ये कर्जा है, मेरे को बहुत मालूम था कि ये गलत है कर्जा जो उसने काटा, कुछ नहीं बोला। तो राम ने उनको पूछा कि नल बता,
बिना आधार के तू ये पुल कैसे बना दिया? हम्म, अंडरस्टैंड? कहता है, नल ने जवाब दिया, कहते भगवान, जिस पत्थर के ऊपर राम लिखते हैं वो तो तरने वाला ही है। कहता है, अच्छा, लिख के दे पत्थर। उसने पत्थर राम लिख के दिया, उन्होंने ऐसा डाला, डूब गया। कहते नल ये क्या हुआ, ये डूब क्यों गया? कहते प्रभु, छोड़ा आपने। अभी रोना है, जिसको तूने छोड़ दिया वो कैसे तर सकता है? सही बात। सुन सेठ, और कर्जा काट ले, जब तक वो जिंदा है मेरे को कोई कुछ भी काट नहीं सकता। उसके मरने के बाद मैं चिंता करूंगा। आई एम नॉट वरीड, जितना मर्जी काट ले। हरी कहेगा तेरे को देना तो वही होगा ना, जब चिंता नहीं करना। नेवर केयर कि ये है। याद रखना वो आपकी तरफ है। और याद रखना एक बात, 3 बार वो आपको ड्रम होगा पानी का, टंगड़ी पकड़ेगा, ऐसा ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा, फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा। 3 बार करेगा वो, फिर नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके अपने हैं। आप समझ में आया? उसके अपने हैं। मगर वो इधर एक साल में 3 एग्जाम होते हैं, तो 3 साल में एक एग्जाम नहीं लेगा। लेगा। इसलिए अच्छा काम करो। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां आती थी कि ये कभी, आपको बताया है ही नहीं। आप अच्छे हो, एक से दूसरे को बताते हैं कि ये अच्छा आदमी है, जी वो जरूर। खराब है ही नहीं। अब संजय खां जो जल गया था, हम्म। और उसकी जरीन है वाइफ, मेरे को ट्रीटमेंट लेने गई, मैं कि कपड़े निकाल दो, 1 सेकंड ही लगा, कपड़े निकाल के बैठ गई। किसी ने कहा होगा ना उसको, और पूरी दर्द निकाल दिया, चेस्ट पेन था, पूरी निकाल दी, जबकि वो डॉक्टर नहीं निकाल सके। और दोबारा मैं नहीं गया उसके पास। वो बोली कि मेरे को बहुत अच्छा, ये भी छोड़ दो। एक बार फॉरेन से आया था, वहाँ पे एक MG करके कोई होटल है, बड़ा होटल है उधर जू पे। मेरे को फोन आया कि वहाँ है, हम गिर गई है प्लेन से, तो बहुत दर्द है। ठीक है, गया उसके पास, उसके टोटल सारे निकाल दिए, क्योंकि मैंने फेदर टच लेना था। नीचे चड्डी वड्डी कुछ नहीं, मैंने ट्रीटमेंट दिया और मैंने सारा किया, पूरा दर्द निकल गया, बॉडी तो कहती मेरे को दर्द ही नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ। 15 मिनट नहीं लगे, मैं आ गया, देर वॉज नो पेन। नेक्स्ट डे फोन ही नहीं किया, चली गई। आपको बताया है, आपकी आंख में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नो बडी कैन हार्म यू। हमारे को देखना ही कुछ नहीं है, हमारा अपने मतलब है, काम का काम करके बैठेंगे, कोई चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। यू विल एंजॉय द लाइफ। और आपको लोग वो पूजा करेंगे जो लेके गए हैं। एक मेरे पास वहां से आई थी, पानी पी लीजिए। एक USA से आई थी लड़की, कहानी बड़ी लंबी, छोटी सुनाऊंगा। उसी अस्थमा था, हमने अस्थमा खत्म किया 8 दिन के अंदर, ट्रीटमेंट है ना हमारे पास। जी और उसने वहां से जाके 1 महीने के बाद भेजा कि डॉक्टर मेरा, ये सारी दुनिया स्थिर है अच्छे लोगों की वजह से। आप समझ आया? एंड आप कहते हैं कि और भी आप बहुत अच्छे हो, और मेरे को आज आप नहीं, मैं रोज सुबह उठ के आपको याद करती हूँ, क्योंकि मेरा अस्थमा नहीं है। आई एम वेरी मच बेटर। अच्छा बोलो, यू विल एंजॉय द लाइफ। और एक बात है, अच्छा किसी से किया हो जिंदगी में भूलेगा नहीं। अगर बुरा नहीं भूलता आदमी, तो अच्छा अच्छा कैसे। कैसे भूल जाएगा? नहीं होता है, ध्यान रखना। फिर। हमको पैसे की तकलीफ नहीं आनी थी। मैंने गलत शब्द है, कोई भी मिला मैं उसे कभी समझता नहीं था ये बड़ा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। आप समझ आया? ये इसकी वजह से लोग बहुत बिगड़ गए। मेरे को राइट, अभी वो नीलेश ने किया, पूछ लो राम गोपाल जी आएंगे तो। कल भी ये, अभी आज भी बोला उनको, नगेश जी को, नगेश जी अभी मैंने जाना है उधर हरिद्वार, जी। तो बने ये तो होएगा कि नहीं उनको मालूम नहीं पड़ेगा। हम्म, उसको मालूम पड़े कमलेश को, बेटर है मैं आज उसे फोन करूंगा जी कि मैं जा रहा हूँ इस काम के लिए, जी जी। क्योंकि मेरे को सेकंड अटैक आया है, तो मैं ये अभी काम करना ही है। आप समझ आया?
किसी से मालूम पड़े, मैं खुद क्यों ना कहूँ, हाँ कहते कह दो, क्या तकलीफ है। ये थोड़ी उनको मालूम नहीं पड़ेगा, अगर उनको मालूम नहीं पड़ेगा तो वो बोलेगा मेरे से तो बात किया नहीं, और उसको कहने को समझते कि नहीं। हाँ सही बात है। नहीं नहीं, वैसा माता आती है जी, तो जी, हाँ, जी। उसको माता नहीं आती थी, पीर आते थे। जी। वो गए ऋषिकेश में, और वहाँ भंडारा किया हुआ, जब भंडारा किया हुआ था तो वो बोले कि अभी और खाना तो और खाने का है, मगर अभी घी नहीं है। तो बोले जा फिर हरिद्वार से घी लेके आ। कहते वहाँ तक तो 2.5-3 घंटा लग जाएगा, तो रुकेगा नहीं काम। अच्छा कोई बात नहीं, छोटे मुंह का तेरे पास टिन है? कहता हाँ, जा हरिद्वार से भर के ला। वो गंगा गैस से भर के ला, हरिद्वार से नहीं, गंगा से। गंगा से भर के लाया, ठीक है, इसमें पलट गई, वो घी था। अब समझ आया। आदमी को भेजा, जा हरिद्वार से घी लेके आ। वो ढकना टाइट किया हुआ था, कहता खोल इसको, खोला, निकाला, पानी था। तो उधर का इधर कर दिया। इधर का इधर, इधर का इधर। हाँ, क्या बात है। क्या मतलब, ये रियलिटीज हैं, ये गलत नहीं है। वहाँ एक बेल बजती है, उन्होंने उसको चेंज किया, फिर वो बोली टन, फिर चेंज किया, वो बोली टन। कहती आई कांट बिलीव इट, वो ऐसे ही मेरे को छोड़ के भाग गई। और मैं उनके बोला असिस्टेंट को, अरे मेरे को निकालो तो सही। वो कितनी चली गई है, कहती है वी कैन नॉट बिलीव इट कि आपको ये हो सकता है। कहती हमारे लोगों को आपका 10% में भी नहीं होता, और आपका इनसे 300 गुना ज्यादा आपका किया है, तो भी बेल बजती है। अभी क्या बोले, ऐसा आदमी आपको उसके लिए मिलेगा? सवाल समझ में आया। दैट इज कॉल्ड ऑरा। ऑरा बॉडी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आप। हाँ, ऑरा बॉडी नहीं, और ऐसा नहीं, वो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ना वो ज्यादा थी, वो मशीन में इतना जोर से। हाँ, वो मशीन मतलब वो ये इतनी ज्यादा एनर्जी है आपके अंदर के हमारे आ ही नहीं सकता। आपका कहता हम आपका जो इन लोगों का 20 गुना ज्यादा जो है वो भी आपका करते हैं तो बेल बजती है, इधर हमारी मशीन में आपका आ ही नहीं सकता। ये उनका कहना था, ये और वो सामने बैठे हैं सर। तो जब भी आप और ऊपर जाते हैं, तमाम ब्रह्मांड में एक चीज है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। इधर हमारे अंदर भी सारी खेल हाइड्रोजन गैस की। जब हाइड्रोजन गैस है तो आपके अंदर है ना, आपका ऑरा होगा। जब आप ऊपर जाएंगे, श्वास आपने लेना कोई नहीं है, आपने श्वास ही लेना कोई नहीं है ना। जब भी आप मुद्रा में बैठ जाना है तो श्वास बंद हो जाना है, एंड आपने वेटलेस हो जाना है। तो ब्रेन की वेव से आप जितना जाना फास्ट जाओ, दैट इज योर ड्यूटी। और वो ऊपर जाएगा। जब ऑरा होगा तो नहीं, ऊपर मटीरियल्स बहुत हैं, बहुत ज्यादा, और वो
ऐसा ईंट तो लग सकती है ना आपको, मगर आपको नहीं लगेगी, आपका और है। कुछ समझ में आया? गुरुजी आपने कभी देखा है, हाँ ये राउंड बात चलो कभी देखा है, 1 मिनट लास्ट, कि आपको तारा टूटता दिखाई देता है? कभी देखा है कि नहीं तारा टूटता? देखा है बहुत बार। देखा है ना बहुत बार। ये क्या है तारा? उल्का उल्का बोलते हैं। हाँ उल्का, ये क्या चीज है क्या ये? वो जब पृथ्वी की वातावरण में आती है वो हाँ। जल जाती है। जैसे समझ में खास आया ना? खाता भी है। अगर रोज ही तारा टूटे हाँ। तो फिर हिसाब होता है नहीं, वो तो लाख साल में भी नहीं तारा टूटता। तो ये तो एक दिन में 3 दिखाई देते हैं, एक रात में। तो ये तारे नहीं है, जो उल्का है, पत्थर का टुकड़ा है, हमारा धरती का आवरण है, 300 किलोमीटर का आवरण है, और ऊपर का जो 30 किलोमीटर जो है, उसमें O3 की और 4 ओजोन है, O3 है, उसके ऊपर कोई उल्का आएगा वो जल जाएगा। खाली एक उल्का नहीं जला, और वो उल्का 1 किलोमीटर की थी। रशिया में पड़ी थी वो। हैं? रशिया में पड़ी थी। और नहीं, वो ये मेरे को नहीं पता, मैं आपको जो कहूँगा वो एक ही उल्का थी जो जिसके गिरी और डायनासोर सब मर गए, पूरी धरती हिल गई। जब डायनासोर सब मर गए तो उसमें से एक टुकड़ा कट गया इस धरती का। क्या बोला? एक टुकड़ा करके अलग हो गया। जो अलग हुआ नहीं, दैट वाज मंगल ग्रह। समझ जाइए, ये हमारे भारतीय सभ्यता ने बताया कि वो मंगल ग्रह है। देखो ना, ब्रह्मा मुरारिश त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुत, भूमि का बेटा, आगे बुध शुक्र रवि सब ये बाकी है, मगर जब भी मंगल ग्रह का नाम आया तो दैट इज कॉल्ड भूमि सुत। और भूमि सुत में वो सब कुछ मिलेगा जो इस धरती पे है। हो रहा है अभी, कितने सारे रिपोर्ट आ गए। एंड आप भी ऊपर जा सकता है। समझ में आया? मगर एक कथा और सुना दूं। Why I change it? जबकि मैं इतना कामयाब हो गया था कि यहाँ चला जाए, तो मैंने क्यों बंद किया? एक कथा थी, कहानी है कि विवेकानंद जी गंगा में कपड़े धो रहे थे, तो आगे 50 गज में कोई एक दूसरा साधु आया, उसको आया, ए छोकरा बंद कर कपड़े धोना, तेरा गंदा पानी मेरे पास आ रहा है। तो महाराज वो कपड़े रख दिए उधर ही, उठाने वाला थोड़ी था, अकेला ही था विवेकानंद, रख दिए। आ गया उनके पास, महाराज आप कौन है? कहता तेरे को नहीं पता, मैंने 22 साल हिमालय में तपस्या की है। 22 साल आपने तपस्या की? हाँ। अभी तो बोल मैं पानी पे चल गए, पार उतर जाएगा। महाराज आप पानी पे चल सकते हैं? अभी चल के दिखाता है। नहीं कहता कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि 2 कौड़ी बचाने के लिए आपने 22 साल जवानी के उधर गुजार दिए। 2 कौड़ी में तो आप जा सकते तो मैं तो 2 कौड़ी में 2 कौड़ी दे के निकल जाता हूँ। 2 कौड़ी के लिए हाँ, तभी कौड़ी चलता था ना, 2 पैसे नहीं चलता। कहता है मैं 2 कौड़ी दे के यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, और आपने जवानी के 22 साल आपने गुजार दिए। एक करने के लिए। या ये मैंने बोला बंद, कल से नहीं करना, ये नहीं करना कल से। पहले तो कोई गुरु है ही नहीं जो खिचड़ी मेरे को बताएगा। समझ जाइए, मेरा हाल भी अभिमन्यु वाला ना हो जाए कि मैं चक्रव्यूह तो तोड़ दूंगा, वापस आने का मेरे को मालूम नहीं, मास हो गई थी। माफ करना, एक गुरु है अपने लकुलेश मंदिर कायावरण में, राजर्षि मुनि है हैं? राजर्षि मुनि इसका नाम है, और गुजरात में कायावरण करके हमारा स्थान है, वहाँ ये स्वामी जी है। और अभी उन्होंने लकुलेश मंदिर शिव मंदिर है, उन्होंने ये साधना कृपालु बाबा के सानिध्य में सीखा। कृपालु जी महाराज, कृपालु मैं कृपालु की बात करता हूँ। इधर अभी डेथ हुआ 2 साल हुए, तो वो नहीं, अच्छा कोई दूसरी होगी। हाँ,
कृपालु जी वो तो ज्यादा आप जो बोलते वो हैं मेरे पेशेंट थे जो कृपालु जी नहीं, थे। ये हाँ। दूसरे और ये इनके शिष्य है राजर्षि मुनि करके और इन्होंने खचरी मुद्रा सिद्ध किया है। अभी दिव्य देह धारण के लिए हैं? साधना में है, दिव्य देह धारण के लिए साधना में है और वो अपनी पूरी ये बदल रहे हैं। मैंने खेचरी मुद्रा सिद्ध किया है। ऐसा नहीं, हाँ खिचड़ी में सिद्ध किया होगा। मैं भी गया था, मेरी फोटो है एक संत राजकुमार जी के साथ। जब भी हम हरिद्वार गया था, एक फोटो है मेरे साथ, वो सफेद कमरे सारे डाले हुए। ये ऋषिकेश में या हरिद्वार में पॉपुलर है कि अगर शरीर के साथ कोई शुक्र ग्रह पे गया है तो वो राजकुमार जी है, राजपाल जी ऐसा है हैं। अपने यहाँ ऐसे गुरु ऐसे का ऐसा नहीं, ये सुनो आप भी, एक स्टेज आती है जब भी हरि बहुत आपके पास हो जाता है, समझता है कि ये है, या ओरा बन जाता है, तो भी आदमी का ध्यान सेक्स में चला जाता है और वो बन कहीं जाता है कहीं भी आसाराम। डाल देगा, राइट राइट कहीं भी डाल आपने देगा, कहीं भी डाल देगा। और वो ऐसा आसाराम अगर उस नहीं, टाइम और रुक भी- जाते, हाँ तो बच जाता है, बाहर निकल जाता है। अभी वो सही फंसे बात, एकदम सही बात। ये ये साधना का आप रास्ता ऐसा ही ध्यान होता है। रखो, वो अगर आप भूल जाओ जिसके प्रति आपका ख्याल है, ये मेरी माँ है, छोड़ोगे नहीं तब- मेरी माँ है हाँ, या हाँ, कुछ हाँ, है, बस तो फिर आपकी निगाह में चेंज होगा। तुरंत छोड़ो, तुरंत छोड़ो। कोई भी औरत अपना ब्लाउज उठा के आपको अपना थन नहीं दिखाती, मगर जब भरी सभा हो, 100 आदमी देख रहा हो, उसका बच्चा रो रहा है तो उसने फड़क ऐसा उठा के उसे दूध पिला देना, ये नहीं देखना कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। सही बात। सही बात है। मातृत्व जब आ जाएगा, मातृभाव आएगा तो होगा। तो इंस्टेड ऑफ उसके प्रति सोचो। एक कथा और आ गई है, सुनो। स्वामी रामातीर्थ बहुत काले थे, समझ आई। उन्होंने उधर लेक्चर दिया, लेक्चर देते देते मतलब दे रहे थे, अगली कहानी नहीं तो मैं आउट ऑफ वे हो जाएगा, वो कहानी छोड़ देता हूँ। तो लोग बड़े सुन रहे थे, समुद्र का किनारा था, वो कहानी अभी कट करता हूँ। दूसरे दिन वो समुद्र किनारे पे चले गए और ऐसा कर रहे थे, समाधि लगाई। इतनी देर में 3 लड़कियां आई बिकनी में, ऐसा देखा तो वो मन चला उधर खड़ा था, तो उनको बहुत हंसी आई। कहता है रात को तो बाबूजी आप बहुत बड़बड़ कर रहे थे, अभी 3 लड़कियों को देखा तो ढीले हो गए। कहता नहीं, मैं ये कह रहा था कि हरि ने क्या कलम बनाई है, कैसी घड़ी है कि इतनी खूबसूरत है ये लड़की। अगर ये मैं भी इतना, अगर जब मेरी माँ काली थी तो मैं काला पैदा हुआ, अगर मेरी माँ इतनी खूबसूरत होती मैं कैसा होता। जब माँ का स्वरूप हो गया तो उसको माँ में कन्वर्शन कर दिया। राइट, आपकी निगाह में फर्क है, बहुत फर्क है। मंचला की निगाह अलग थी, इसकी बस निगाह वो अलग। अलग है। फिर उसको क्या दोष है? सही है। सुखदेव जी यही हुआ था ना, किया। वो भी कहानी सुखदेव सुन जी लो। वही है, व्यास। हाँ, वही सुखदेव को हुआ था। हैं? नहीं, नारद मुनि, नारद आए तो नारद ने बोला कि क्या, बोले क्या है सुखदेव है, वो सब औरतें वो चली जानी है करती, कहानी वानी ऐसी है कुछ नहीं। मैं वो दूसरी कहानी है, ये दुर्वासा की शायद कहानी है। दुर्वासा अगर जो लड़का था वो सीधा साधा था, वो जाता था तो वो नहाती रहती थी, कपड़े उतार के कपड़े रहते थे। तो मतलब इस टाइप की कहानी है, मैं भूल गया हूँ, मेरे को फिर याद आएगी, आपको रिपीट करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो गए तो उन्होंने उसको दिया, मतलब नारद को बोला कि वो ऐसा आदमी है, कहता हाँ, कह सुट ऐसा कर, ये तेल का है, ये कटोरा, ये लेके जाएगा। तो वही तालाब के पास से जाना था और उसको उधर पहुंचाना, मगर इतना ध्यान रख दे, इसका एक बूंद भी नीचे गिर गया तो तेरा सिर फट जाएगा। वो ऐसा ही लेके कटोरा चला गया और वो नहा रही थी औरतें, उनको क्रॉस करके चला गया जहाँ उन्होंने बोलना था पहुँचा कर वापस आया। कहता पहुँचाया, कहता रास्ते में कोई आया था, कहता मेरे को पता ही नहीं, उसका क्या मेरा ध्यान तो उसके माथा अंदर फट ही गया था कि मैं मरी ना जाऊं की तरह आपने बोला था। कहता देखा उधर लड़कियां नहा रही थी, कहते मैंने देखा ही नहीं, कोई पता ही नहीं। कहते यही है उनका ध्यान, वो नंगी नहाए कुछ करें, उनका ध्यान है ही नहीं उसमें।
तो अपने ध्यान में मस्त है। एक और भी कहानी है छोटी सी, वो लैला और मजनू, समझ आया? एक वो नमाज पढ़ रहा था, तो मजनू ऐसा ही वो लैला लैला करके जा रहा था, तो उसने पीछे से आवाज लगाया, कहता है हरामी इधर आ, मेरी नमाज खराब कर दी, मेरे आगे से क्यों गया तू? कहते आप नमाज पढ़ रहे थे? कहता हाँ। कहता आपकी नमाज खुदा से तो मेरी लैला अच्छी कि मैं उसके नाम में तड़पता तड़पता जा रहा था, तो आप बैठे हुए मेरे को दिखाई नहीं दिए, और आप खुदा का नाम ले रहे तो आपको मैं दिखाई दिया। हमारा ध्यान किधर है? हाँ, तो खुदा से लैला अच्छी। बढ़िया। हरिओम। तो ये नाक की नोज देखने का सिर में दर्द होता है, 1 2 3, आँख बंद करके देखो, आँख बंद करके ही जितना हो ऐसा सके करने उतना का, नीचे तो सिर का दर्द निकलना ऐसा। वो कभी कभी बॉल थक जाता है, उसके पीछे के टिश्यू, जब भी आप ऐसा करेंगे वो टिश्यू सब खींचेगी आगे, सिर दर्द निकल जाएगा। सिर दर्द क्यों आती है? जो आर्टरी है वो पैरेलल होती है, स्टेनलेस स्टील की थोड़ा है, मसल की बनी हुई है ना, कभी कभी वो एन्यूरिज्म आ जाता है, वहाँ पे मसल थोड़ा कम है, जहाँ थोड़ा कम होगा तो ऐसा फूल जाएगा, जब ऐसा फूल जाएगा तो इधर और इधर का जो जितना फूला है ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा, तो सिर में दर्द आएगा। आप समझ आई? तो फिर अपने को क्या करने का, 3 उंगली इधर रखने का, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार करो, ऊपर का ब्लड का सप्लाई रुक जाएगा थोड़ा देर। और जैसे ही वो रुकेगा दूसरे मसल हैं उसे दबा देंगे और एन्यूरिज्म खत्म हो जाएगा, सिर दर्द नहीं होगा। कितना सिंपल लॉजिक है, ये बुक का लिखा हुआ नहीं, हमारे एक्सपीरियंस से कि ये ऐसा करेंगे सिर दर्द निकल जाता है, क्योंकि सिर का दर्द निकला। अभी आप करो ऐसा, उस दिन बताया था नहीं in the body, because you are not concerned with the vagus nerve. वेगस नर्व एक ही है, मगर उसके 2 पार्ट हैं, एक वेगस नर्व राइट की है, एक राइट की है, एक लेफ्ट की है। लेफ्ट की जो वेगस नर्व है ये बॉडी के यहाँ से लेके एनस तक हर पार्ट में जाएगा, और वेगस नर्व का ये काम है कि जो उसका काम है उसे बढ़ाना, मतलब जो सीक्रेशन है कर रहा, अगर 100 कर रहा है तो उसको ऐसा करेगा कि वो 150 सीक्रेशन करे, उसकी कार्य की कार्यशैली को स्मूथ और बढ़िया करना, बढ़ाना। दिस इज द जॉब ऑफ लेफ्ट। राइट का जो है इसका काम है हार्ट में जाने का, वो नीचे नहीं जाती है, और हार्ट में जाने का वो अगर 100 मिलीलीटर ब्लड ऐसा स्क्वीज करके लाता है तो 150 मिलीलीटर हो जाएगा। आपको समझ में आया? नहीं, ब्लड निकलता है 100 मिलीलीटर, 50% बढ़ जाएगा। 50% ज़्यादा बढ़ने का मतलब वो हार्ट को ज़्यादा श्रिंक करेगा राइट साइड का। और कोई किसी को साफ करना हो तो कर दो, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में मर जाएगा। दैट इज, जिसको हार्ट का तकलीफ है उसको दे दो तो कहानी कल हो जाएगी। गलत बातें नहीं सिखाता हूँ, अच्छी बात सिखाता हूँ। हमको अबॉर्शन करने का नहीं,
अबॉर्शन हो रहा है उसे खत्म कर देगा, रोक देगा। दिस इज ये न्यूरोथेरेपी हमने बनाया है इन्होंने, वो क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन है ना, अल्कलीन एसिड का तो हमारा मालूम है ना, हमारे को यूज कर रहे हैं ना अभी। खाली जो नॉर्मल है वो हमको बोले दैट इज D3 एंड दे नो D3, क्योंकि दोनों को मिक्स हो गया तो बीच वाला आ जाएगा कि नहीं। मेरी लॉजिक समझ में आ रहा है, इसलिए उन्होंने बोला हम टेस्ट करेगा। हमने एक वैसोप्रेसिन टेस्ट करानी है। वैसोप्रेसिन हम बना लेते हैं, एक एंजियोटेंसिन नंबर 2 प्लस डोपामाइन बना लेते हैं। हमने 40-50 निकाल दिए हुए हैं, ये फटाफट हो जाएगा। और वैसोप्रेसिन है, ये इमीडिएट सोडियम भी एंड सेकंड बीटा इंटरफेरोन, सोडियम देख लो, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और बीटा इंटरफेरॉन डिस्ट्रोफिन देख लो, देख सकते हैं। स्टेम का देख सकते देख हैं, लो, स्टेम का देख सकते हैं। स्टेम सेल्स जो हम देते हैं आजकल, स्टेम सेल का इतना नहीं है, वो हम उसमें नहीं जाएगा। जो क्लियर हमको सामने दिखता है वो हम प्रैक्टिकल दें, वो फेल हो जाए, फायदा क्या होगा, बोलना ही नहीं है, लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। तो शायद आज शाम तक हमें जवाब मिल जाएगा कि उनका क्या, उन्होंने ये कह तो दिया है कि हम फर्स्ट वीक और मई में टेस्ट करेंगे, क्योंकि अप्रैल में उनको काम है, तो बोले काम है नहीं, मगर जो टेस्ट होगा ये समझ के जाओ, दैट इज फ्रेंडली टेस्ट, यू कैन नॉट यूज इट एज ए गवर्नमेंट को बोल रही है नहीं, आप समझ आया? ठीक है, फिर भी अपने लिए फ्रेंडली टेस्ट तो अपना अपना बोलने में दम आएगा। हाँ बस अभी ये ऐसा सोच रही है कि कभी खाना खा लो, आपका बात हो गया राम गोपाल से, तो ठीक है, खाली राम गोपाल से मैं अभी बात कर लूँगा कि अभी वो सीधी बात है, अभी क्या करेगा, निर्णय नहीं मानता है।